पासवान को अगर मिल भी हाँ। तो जीतेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चंद्रभानु पासवान जिता सकते हाँ, हैं। जिता सकते हैं। कैसे प्रत्याशी हैं अगर बात अच्छे हैं प्रत्याशी, अच्छे हैं प्रत्याशी मतलब बीच में आना, कम से कम जनता की बात सुनना, क्या है कोई क्या नहीं है। हाँ। कोई भी अगर दूसरा प्रत्याशी खड़ा होता है हाँ। जनता के बीच में आता ही नहीं है, उसका माहौल भी नहीं बात देखता की जाए बीजेपी और समाजवादी पार्टी, अजीत प्रसाद और चंद्रभानु पासवान आमने सामने, पूरा माहौल बना हुआ है मिल्कीपुर को लेके। अयोध्या के आर के बाद मिल्कीपुर, अयोध्या से माहौल तो है ही है, बीजेपी का ही माहौल था पहले, लेकिन बीच में गलती हो गई, टिकट मिल गया। बीजेपी से कौन हरा पाएगा, कौन जीत पाएगा या कौन लड़ पाएगा? बीजेपी से किसी को भी खड़ा करो, मगर ये बाबा गोरखनाथ को नहीं खड़ा करना बस। और चाहे जिसको खड़ा कर दो वो किसी को भी दे दीजिए, सड़े गले आदमी को दे दीजिए, वो जीत जाएगा मिल्कीपुर। दिग्विजय, आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइन। दोस्तों, लगातार कवरेज आपको हम दिखा रहे हैं मिल्कीपुर विधानसभा से। मिल्कीपुर उपचुनाव की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं, यानी कि अवधेश प्रसाद के जो लड़के हैं, अजीत प्रसाद को टिकट मिल गया है। ऐसे में कुछ ही दिन बचे हैं, बीजेपी से भी टिकट एक तरीके से क्लियर माना जा रहा है, कुछ ही दिन में लोगों के सामने आ जाने वाला है। पहले आपको क्या लग रहा है, मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी बाजी मार रही है या बीजेपी मार रही है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं ज्यादातर कमेंट जो है वो किसके लिए आते हैं। मिल्कीपुर विधानसभा में बात की जाए तो बीजेपी से नए प्रत्याशी की जो मांग है वो लगातार तेज है। ऐसे में चंद्रभानु पासवान की चर्चा तेज है और समाजवादी पार्टी और बीजेपी में जो है टक्कर जो बताई जा रही थी वो साफ साफ नजर आ रही है। बीजेपी और समाजवादी में यहाँ पर टक्कर देखने को मिल रही है। कमेंट बॉक्स में आप लोग भी जवाब देते रहिएगा, यहाँ से कौन बाजी मार रहा है। ऐसे में जो चर्चा तेज है, समाजवादी से टिकट क्लियर हो जाने के बाद अब बीजेपी की प्रत्याशी के लिए चर्चा की मांग हो गई है और चर्चा में जैसा कि आप लोग को हम बता रहे हैं, चंद्रभानु पासवान की चर्चा हम तेज देख रहे हैं। ऐसे में जनता से बात करने वाले, जनता क्या सोच रही है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिएगा। बाबा जी से बात कर लेते हैं। बाबा जी, बहुत सारे चुनाव में आप वोट किए होंगे, क्या लग रहा है अजीत प्रसाद जी मैदान में आ गए हैं? बीजेपी से कौन हरा पाएगा, कौन जीत पाएगा या कौन लड़ पाएगा? बीजेपी से किसी को भी खड़ा करो, मगर ये बाबा गोरखनाथ को नहीं खड़ा करना बस। और चाहे जिसको खड़ा कर दो वो जीत जाएगा। हाँ, बाबा गोरखनाथ, हाँ, इनको नहीं। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अरे इसने कोई विकास नहीं किया 5 साल में, तो उसको क्या करेंगे? जब तुम हम तुम्हारे घर के सदस्य हैं तो हमको खाने को नहीं दे रहे हो तो तुम हमारे लिए एक बेकार हो ना। ऐसे में चंद्रभानु पासवान की जो चर्चा है वो तेज है मिल्कीपुर। किसी को भी दे दीजिए, सड़े गले आदमी को दे दीजिए, वो जीत जाएगा मिल्कीपुर। बात की जाए चंद्रभानु पासवान, चंद्रभानु पासवान पासी समाज से आते हैं, अजीत प्रसाद पासी समाज से आते हैं। यहाँ तो इस बार चुनाव में दोनों प्रत्याशी जो होंगे वो पासी हो जाएंगे। जो लोकसभा में दिखाई दिया था पासी और ठाकुर की लड़ाई थी, वो अब नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ तो हरिजन सीट है मिल्कीपुर क्षेत्र में, पासी तुम्हारे रहेंगे, यही रहेंगे। चाहे जिस पार्टी से कोई नहीं, समीकरण तो ऐसा बैठता दिख रहा है कि दोनों तरफ से पासी है, दलित भी नहीं है कोई, मतलब कि चमार भी नहीं है, दोनों तरफ से पासी मैदान में है। यदि चंद्रभानु पासवान को मिलता है तो टिकट, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो क्या लग रहा है क्या होगा फिर? अरे ठीक है, सब बढ़िया है। समाजवादी पार्टी बाजी मारेगी जैसा कह रहे हैं अवधेश प्रसाद जी? समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीत सकती। अगर ये कैंडिडेट बदल दीजिए आप, और मतलब जो है नए प्रत्याशी को मौका दे तो। हाँ, नए प्रत्याशी किसी को भी खड़ा कर दीजिए आप। हाँ, ऐसे में आप देख रहे हैं जो चर्चा तेज है और नए प्रत्याशी की लोग मांग कर रहे हैं और कुछ ही दिन में प्रत्याशी भी एकदम क्लियर हो जाने वाला है। चुनाव काफी, ये कह सकते हैं एक चरम सीमा में चल रहा है मिल्कीपुर का। और कहीं ना कहीं जब हरियाणा का जब चुनाव बीतने के बाद में मिल्कीपुर में जो चुनावी चर्चा है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने एकदम क्लियर कर दिया कि अजीत प्रसाद यहाँ से मैदान में रहेंगे और बीजेपी से भी जल्द घोषणा होने वाली है। आपको क्या लग रहा है, बीजेपी या समाजवादी पार्टी? मैं फिर आपसे कमेंट बॉक्स में पूछ रहा हूँ, देखते हैं ज्यादा कमेंट किसके लिए आता है, समाजवादी पार्टी के लिए या बीजेपी के लिए आता है। ऐसी की मांग जनता जो है करने लग गई है। ऐसे में लोगों से हम बात करेंगे और देखेंगे जनता का जो रुख है वो किसकी तरफ है। दादा, क्या लग रहा है, कौन बाजी मार रहा है? अब भैया कौन बता दी के बाजी है, मेरे ख्याल बराबर चले सबके, बराबर चलेगी। हाँ, लड़ाई तो दोनों का है, साइकिल का है, कमल का है, अब के कब हाथी अलग ही है, हाथी अलग दौड़ रही है। हाँ, सब तीन अब ये पदे पर सब बांटे, अब जनता के बारी भाग जा भैया का कैदी के निकल जाये। हाँ, अब जेके ताज राज बदा हुए भाई जीते बाबू बताइए अब यार, जेका राज बदा हुए तीनों में कौन दौड़ेगा तेज? अरे तो जिया तो तो भाजपा चलती नहीं है आगे, अब क्या करबो। साइकिल धीमे पड़ जाएगी क्या? ना, धीम काहे के रहे, अब साइकिल पर लड़ाई आप दे रहे हैं उनका, तो जाए संसद बने पूरी क्यों नहीं के सांसद बन गए, अब लड़का उनका मैदान में है। अरे तो जीते यार, वो जीत जाएगा। और जो लड़ाई है कहीं ना कहीं बीजेपी और समाजवादी के बीच में, ऐसे में भैया इनसे भी हम बात कर लेंगे।
बीजेपी अभी प्रत्याशी भी नहीं घोषित कर पाई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि नया प्रत्याशी आ सकता है, चंद्रभानु पासवान की भी चर्चा तेज है। क्या लग रहा है आपको कि चंद्रभानु पासवान अगर आते हैं मैदान में, क्या चंद्रभानु पासवान टक्कर दे पाएंगे अजीत प्रसाद? नहीं, टक्कर दे पाएंगे, भाजपा जीतेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, चंद्रभानु पासवान को अगर मिल भी गया तो जीतेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। चंद्रभानु पासवान जिता सकते हैं? हाँ, जिता सकते हैं। कैसे प्रत्याशी हैं अगर बात अच्छे है प्रत्याशी, अच्छे है प्रत्याशी मतलब बीच में आना, कम से कम जनता की बात सुनना, क्या है कोई क्या नहीं है। कोई भी अगर दूसरा प्रत्याशी खड़ा होता है जनता के बीच में आता ही नहीं है, उसका माहौल भी नहीं देखता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है दुनिया में, कम से कम गाँव में क्या है कुछ नहीं। तो इसलिए जब प्रत्याशी जो बीच में लगे रहेंगे, कोई प्रत्याशी है, ऐसे में चंद्रभानु पासवान का मेल भाव जो जनता के बीच में है सही है, वो ठीक ठाक। और ऐसे में अगर बात की जाए बीजेपी और समाजवादी पार्टी, अजीत प्रसाद और चंद्रभानु पासवान आमने सामने, पूरा माहौल बना हुआ है मिल्कीपुर को लेके। अयोध्या के हार के बाद मिल्कीपुर, अयोध्या से माहौल तो है ही है, बीजेपी का ही माहौल था पहले, लेकिन बीच में गलती हो गई, टिकट मिल गया दूसरों को, इसलिए नहीं हो पाए वो। नहीं, बीजेपी का तो सरकार बननी थी, यहाँ पे जीतना ही था, और मिल्कीपुर से तो बीजेपी जीती ही थी, और फिर भी कुछ हो गया था, इसलिए नहीं, प्रत्याशी सही नहीं थे, इसलिए नहीं हुआ। ऐसे में नए प्रत्याशी को अगर टिकट मिलता है तो बताया जा रहा है बीजेपी यहाँ मजबूत रहेगी। और बाबा जी आपसे हम जानना चाहेंगे। अरे हम तो बताए नहीं, कोई बात नहीं है, बताए हैं, अब तो मुलाकात होती रहेगी, चुनाव चल रहा है, जब तक बातचीत होती रहेगी। तो बाबा जी आपका नाम पहले बताइए। आराम कलर, काफी बार आप वोट दिए हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए जो समीकरण है, क्या लग रहा है कौन इस समीकरण में बाजी मारेगा? जिस तरीके समीकरण बैठ रहा है, जनता पार्टी मारे भैया। कौन सी जनता पार्टी? कमल का फूल। कमल का फूल। हाँ। और साइकिल? और साइकिल लेका वो जो न पाए वो। हाँ। अवधेश प्रसाद कह रहे हमारा गढ़ है मिल्कीपुर। अरे गढ़ा तो ले लेंगे। हाँ, अयोध्या हम जीत के आ रहे हैं। अरे अब जीत गए भाई। हाँ, कहबे करेंगे। अयोध्या वाला दर्द है अभी कि नहीं? सब आ भैया। हाँ। लेकिन जीत गई है बाबा के अखबार, योगी आदित्यनाथ के वजह से जीत जाएंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी बीजेपी, मिल्कीपुर में कौन पूछा था? मिल्कीपुर में कौन बाजी मार रहा है? बीजेपी बाजी मार। हाँ, ऐसे में अवधेश प्रसाद जी कह रहे हैं हम जाते जाते बेटे को विधायक बना के जाएंगे। नहीं, मुश्किल है हो गया। हाँ। नहीं राजू, ये अनुवांशिकता थोड़ो चला तो वंश परंपरा की तू हो गया तो आज बेटो होगा। यही तो अच्छी दशा है। अवधेश प्रसाद जी कह रहे हैं अभी हमसे हमारा डर बना हुआ है, अभी प्रत्याशी के लिए नहीं कर पा रहा है बीजेपी। कौन डर है? क्यों खा लिया था? क्यों खा लिए हैं? तू बताओ, अपने बताओ। कह रहे हैं 50,000 वोटों से जीत रहे हैं। खैलिए मुँह बटा है क्यों? जनता का मुँह पता लग गया तो काट में आ जात मन नहीं भैया। 7,000 का अंतर था लोकसभा में। अरे तो बस फिर क्या लग रहा है? अब आपके देख लिया पता लग गया। बीजेपी से कौन सा कैंडिडेट है जो मात दे सकता है? भैया का हम नहीं बता सकते। बीजेपी माथा पत्ती चल रही है इसको लेकर। हाँ, माथा पच्ची चलती नहीं है। अवधेश प्रसाद जो तो क्या पूरा 50-60 हजार से जीतता है, तो इतना वोट पर थैलियम धरे हैं। अवधेश प्रसाद कह रहे हैं हम नहीं कह रहे जीतता है। हाँ, तो अवधेश प्रसाद कहा था अवधेश प्रसाद बताओ कि इतना वोट पर थैलियम धरे हैं कि बस तो का कर इतना चुनाव नहीं लड़ता है, वैसे जीता बैठा है। बहुत कम समय रह गया चुनाव में। हाँ, तो वही जानता है। अयोध्या मिल्कीपुर का चुनाव ना जीती है भैया, बतिया माना करा। मिल्कीपुर में कौन थे? मिल्कीपुर में बीजेपी। बड़ा विश्वास है भैया को, मिल्कीपुर में बीजेपी रहेगी। बाकी लड़ाई जो है टक्कर की दिख रही है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा कि कौन बाजी मार रहा है। बाबा जी क्या लगा? अब मैं समझ रहा बीजेपी जीतती है। बीजेपी जीत रही है, मन कह रहा है कि हम देवे तो जीतती है। बस अब हम क्यों दूसरे वोट थोड़ा पर। क्या मुद्दे रहेंगे जिस वजह से बीजेपी यहाँ लीड करेगी? अब मुद्दे तो बहुत हैं, तमाम मुद्दा बाटे जो देखात बाटे। सड़क देख लिया, बिजली देख लिया, कोनो चीज देख लिया, सब तो अच्छे है खेती पे। हाँ, गुंडई बदमाशी ना रह गया है। अब यहाँ सही मुद्दा जनता को क्या चाहिए। में ये भैया हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करें। कहाँ भाग रहे हैं? रुकिए यार। अरे कहाँ भागे जा रहे हैं? कहाँ भाग रहे हैं भैया? रुकिए, कहाँ भाग रहे हैं? तो भाग रहे हैं यार। दुकानदार। अच्छा ये बताइए, माहौल किस तरफ ज्यादा दिख रहा है? माहौल तो बीजेपी की तरफ है। हाँ, वही पूछ रहे हैं बस। बीजेपी की तरफ ज्यादा दिख रहा है। हाँ। ऐसे भैया से एक बार हम बात कर लेते हैं। यहाँ को ज्यादातर लोग बीजेपी कह रहे हैं। क्या नाम है भैया? विजय कुमार। मिल्कीपुर में सिर्फ इतना पूछ रहे हैं
क्या लग रहा है माहौल किसकी तरफ जाता दिख रहा है? बीजेपी 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 की तरफ जाता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी नहीं दिखाई दे रही है मैदान में। हाँ, दोनों का टक्कर बच गया है, लेकिन बीजेपी ज्यादा है। बीजेपी बाजी मार सकती है। जी जी। जैसा कि भैया का कहना है कि यहाँ से मिल्कीपुर में बीजेपी बाजी मार सकती है। मिल्कीपुर उपचुनाव की बात की जाए तो माहौल जो है काफी गर्म हो चुका है। आपको क्या लग रहा है यहाँ से कौन बाजी मार रहा है, समाजवादी पार्टी या बीजेपी? क्योंकि घमासान जो अयोध्या से चला है वो क्या मिल्कीपुर में रुकेगा, या वो 27 तक लेके जाने वाली है समाजवादी पार्टी, या बीजेपी यहाँ पर अवधेश प्रसाद के रथ को रोकेगी? आपका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं हूं दिग्विजय।